राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सभी देवशयनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी ज़्यादा समस्त फलों को प्राप्त कराने वाला सबसे उत्तम एकादशी का व्रत जो है वह एकादशी का व्रत को बताया गया है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है और जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यानी कि आषाढ़ मास के यह शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है यह देवशयनी एकादशी इसे कहा जाता है। इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई शनिवार शाम 6:58 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई को रविवार के दिन रात के 9:15 पर। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ भी माना जाता है, यानी कि चातुर्मास जो है वह इस दिन से ही आरंभ होता है। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा। बहुत ही विलंब से यह वीडियो आ रही है क्योंकि समय अभाव होने के कारण मैं आपको सही समय पर वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए हमें क्षमा करें। आप सब लोग यह अवश्य जान लें कि यह एकादशी बड़ी ही अद्भुत एकादशी है। इस एकादशी के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन 6 जुलाई को रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 में ब्रह्म मुहूर्त होगा। सूर्योदय सुबह 5:50 में और सूर्यास्त शाम को 7:12 में होगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। साध्य योग रात्रि 9:26 तक, इसके बाद में शुभ योग आ जाएगा। राहु काल शाम को 4:29 से शाम के 6 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, पूजन इत्यादि नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें जगाया जाता है, यानी देव उठनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी उसे कहा जाता है। इस एकादशी के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जुलाई रविवार को रात्रि 9:15 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 7 जुलाई को सोमवार के दिन रात को 11:09 तक द्वादशी तिथि रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। फिर आप जो है द्वादशी तिथि के अनुसार व्रत पारणा और व्रत खोलने का समय आपको निर्धारित करना है। 7 जुलाई को सोमवार के दिन व्रत का पारण, व्रत को आपको खोलना है सुबह 5:30 से 8:35 तक। इसी अंतराल में आपको व्रत का पारण करना है, व्रत को खोलना है। इस बार देवशयनी एकादशी जो है वह इसी अनुरूप ही, यानी कि 6 जुलाई को रविवार के ही दिन यह देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और इसी बीच के अंतराल को, 4 महीने के अंतराल को चातुर्मास कहा गया है। चातुर्मास समाप्त होने के बाद देवोत्थानी एकादशी आती है, देव उठनी एकादशी भी उसे कहते हैं। उसमें जो है आपको भगवान की जागने की एकादशी का व्रत आपको करनी है। इसमें सोने की एकादशी का व्रत आपको करनी है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को वह लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान प्रतिष्ठा, जितने भी शुभ कार्य हैं वह सभी त्याज्य होते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। हमारे शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि यह एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
इसलिए इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने किए पापों से मुक्ति मिलती है। राधे राधे, हर हर महादेव। आप सपरिवार देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।